TRE 1 और TRE 3 यानी TRE 1 से TRE 3 तक जो प्रक्रियाबद्ध सारी चीज़ें रही, उसमें नियुक्ति से लेकर बहाली तक सब बहाली आनन फानन में बहुत जल्दी शुरू कर दिया गया। डोमिसाइल का क्या करेंगे अब? जब बिहार के लोगों को फ़ायदा ही नहीं होगा तो डोमिसाइल का क्या झुंझुना बजाएंगे? जाहिर सी बात है कि बिहार के लोगों को फ़ायदा इससे कितना होने वाला था। जब बिहार के लोगों से फर्जी डॉक्यूमेंट का है, खासकर शैक्षणिक प्रमाण पत्र से लेकर गैर शैक्षणिक, चाहे वो पात्रता परीक्षा हो, चाहे अन्य किसी तरह के सर्टिफिकेट हो, चाहे डोमिसाइल हो, तो 30 जो केस है वो दर्ज किए गए हैं और अभी तक जांच का दायरा आगे बढ़ा है तो संख्या कम से कम 50,000 को क्रॉस कर जाएगी। तो हम लोग का वक्तव्य ये नहीं है कि बहाली की प्रक्रिया में कोई बाधा हो। TRE 4 जिससे उम्मीद तो नौकरी की थी, लेकिन अब बात अटकने लगी है। जिस डोमिसाइल से बिहारी अभ्यर्थियों को फायदा होने की बात कही जा रही थी, अब उस पर भी सवाल उठने लगे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस हब और मैं हूं शालिनी। TRE 4 को लेकर चर्चा बिहार में फिर तेज हो गई है। छात्र नेता सौरभ कुमार का कहना है कि जिस डोमिसाइल को लागू ही इसलिए किया गया था ताकि बिहारी अभ्यर्थियों को और फायदे मिले, नए मौके मिले, तो अभी तक बहाली की प्रक्रिया आगे क्यों नहीं बढ़ी। उनका आरोप यह है कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान उन लाखों अभ्यर्थियों का हो रहा है जो कब से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। TRE 4 को लेकर उन्होंने और भी कई बातें कही हैं, सरकार से अपनी मांग रखी है। तो चलिए वीडियो में देखते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं छात्र नेता सौरभ कुमार इस पूरे मामले को लेकर। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। चौथे फेज की बहाली, जिस बहाली को लेकर लगातार प्रतिक्रिया पर प्रतिक्रिया आ रही थी और पूर्व की शिक्षा मंत्री की भांति भी वर्तमान शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभी बहुत दिन नहीं हुआ है, अभी तो हमारी ज्वाइनिंग हुई है और बहुत जल्द चौथे फेज की बहाली को लेकर सारी जो क्रियान्वयन है वो शुरू हो जाएगी। पूरी तरीके से अभ्यर्थियों को बता दें कि जो TRE 1 और TRE 3 यानी TRE 1 से TRE 3 तक जो प्रक्रियाबद्ध सारी चीज़ें रही, उसमें नियुक्ति से लेकर बहाली तक सब बहाली आनन फानन में बहुत जल्दी शुरू कर दिया गया। और आप जानते हैं कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू है, वो भी किसमें? सिर्फ और सिर्फ शिक्षक बहाली में। शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू है, यानी स्थानीय आरक्षण जो 85% है वो बिहार के लोगों को मिलना है। ये डोमिसाइल नीति ऐसे ही नहीं मिला। डोमिसाइल नीति पर लगातार आंदोलन हुए, लगातार सरकार के समक्ष बड़े बड़े प्रोटेस्ट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से वहाँ तक बातों को पहुँचाया गया और उसके बाद ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने फैसला किया कि बिहार में चौथे फेज की बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। यानी जो आरक्षण का दायरा है वो बिहार के लोगों को विशेष फायदा होने वाला है। लेकिन बहाली कहाँ चली गई? बहाली कहाँ अटक गई? बहाली 1,20,000 से कह के कहाँ पर पहुँच गई? वो संख्या जो शिक्षा मंत्री और बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने जो बैठक की उसके बाद वो 20,000 पर आके फंस गई है। क्या चौथे फेज की बहाली एक मजाक बन के नहीं रह गई है? जिस प्रकार से लगातार लच्चेदार भाषा का इस्तेमाल करना, शिक्षक अभ्यर्थियों को आंदोलन के लिए उकसाना और जब आंदोलन शुरू होता है तो बेतहाशा लाठीचार्ज, फर्जी FIR, जेल भेजना, यही सब काम रह गया था चौथे फेज की बहाली के अभ्यर्थियों के साथ। और लगातार आपने कहा कि डोमिसाइल नीति हमने लागू किया है, तो डोमिसाइल का क्या करेंगे अब? जब बिहार के लोगों को फ़ायदा ही नहीं होगा तो डोमिसाइल का क्या झुंझुना बजाएंगे? जाहिर सी बात है कि बिहार के लोगों को फ़ायदा इससे कितना होने वाला था। जब बिहार के लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ, दूसरे राज्य के लोगों को नौकरी देनी थी, तो बहाली में आ गई 1,20,000, कभी 1 लाख शिक्षकों की बहाली, कभी 87,000 शिक्षकों की बहाली, और बड़े पैमाने पर शिक्षकों के साथ इस तरह से हुई है। और आप जानते हैं कि किस तरह से फर्जीवाड़ा का जो खेल है वो खेल चला। TRE 1 से TRE 3 तक बड़े पैमाने पर फर्जी बहाली की गई। ये खुद अभ्यर्थी बता रहे थे कि हमारी नियुक्ति कैसे हुई है, कौन कौन से फर्जी डॉक्यूमेंट का है, खासकर शैक्षणिक प्रमाण पत्र से लेकर गैर शैक्षणिक, चाहे वो पात्रता परीक्षा हो, चाहे अन्य किसी तरह के सर्टिफिकेट हो, चाहे डोमिसाइल हो, चाहे दिव्यांगता प्रमाण पत्र, कई राज्यों में 5,000 से लेकर 10,000 तक में बन रहे थे और उसका उपयोग करके बिहार में लोग शिक्षक बने। अभी हाल में ही नियोजन प्रणाली, यानी जो पंचायत स्तर पर जिस प्रकार से सर्टिफिकेट के जांच हुए और उसमें सन 2006 से लेकर 15 तक जो शिक्षक बने उनकी संख्या बताई जा रही है 3,035। लेकिन अगर सही से जांच की जाती तो उसकी भी संख्या आपको कम से कम 50,000 के आसपास रहती। जो फर्जी बहाली है, अब एक तरफ से शिक्षक कहेंगे कि भाई हम 15 साल 20 साल नौकरी कर लिए। अरे नौकरी कर लिए तो ये फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर आप नौकरी कर लिए।
और आप क्या पढ़ाते होंगे, कौन सी शिक्षा प्रणाली को किस दिशा में आप ले गए होंगे, ये बात बिल्कुल निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के रिपोर्ट में आ गया है। और लगभग 3035 शिक्षकों के ऊपर केस किया गया है और केसों की संख्या जो एफआईआर है उसकी संख्या 1830 है, यानी 1830 जो केस है वो दर्ज किए गए हैं। और अभी तक जांच का दायरा आगे बढ़ा है तो वो संख्या कम से कम 50,000 को क्रॉस कर जाएगी। तो हम लोग का वक्तव्य ये नहीं है कि बहाली की प्रक्रिया में कोई बाधा हो, शिक्षक बहाली हो लेकिन आनन फानन में न हो, ठोक बजा के हो, ऐसे लोगों का चयन करे जो फर्जी ना हो। और ये फर्जीवाड़ा के खेल में उन मेरिटधारियों का क्या हुआ जो लाइन में थे, जो कतार में थे, जो नौकरी की प्रतीक्षा में थे कि हमारी भी बहाली होगी, और सब मेरिटधारियों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया। TRE 1 से लेकर TRE 3 तक वो वेट में रहे। तो बात यह है कि ये जो 25 जुलाई तक जो अल्टीमेटम दिया गया है, जैसा कि शिक्षा मंत्री ने भी कहा, तो जुलाई तक पूरा प्रतीक्षा में पूरे शिक्षक अभ्यर्थी रहेंगे। और उसके बाद अगस्त महीना का वो दिन होगा जब शिक्षक अभ्यर्थी मजबूर हो गए, क्योंकि बहाली की प्रक्रिया में BPSC को अध्याचना भेजी जाएगी, तभी एडवर्टाइजमेंट निकलेगा, तभी विज्ञापन जारी होगा। इसलिए सारी चीज़ों पर हम लोग एकजुट हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों की मंशा पर कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि सरकार बहाली की प्रक्रिया में डोमिसाइल नीति लागू करके और बहाली को विगत 2 वर्षों से लाकर फंसा रखी है। तो डोमिसाइल नीति अगर लागू है तो बहाली में सीटों की संख्या भी 46,000 रहनी चाहिए, और एकल परीक्षा जैसा कि पूर्व की भांति होती थी वैसे ही बहाली की प्रक्रियाबद्ध सारी चीज़ें आगे बढ़ेगी, तभी ये फ़ायदा होगा बिहार में डोमिसाइल नीति का। अन्यथा ये डोमिसाइल नीति का कहीं कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए जुलाई का इंतजार कीजिए और फिर अगस्त महीने में आंदोलन के लिए भी तैयार रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ कहना है छात्र नेता सौरभ कुमार का। उनका कहना है कि जिस TRE 4 से, जिस बहाली से युवकों की उम्मीद जुड़ी हुई थी, अब उसे ही सवालों के घेरे में लिया जा रहा है, उस पर ही सवाल उठने लगे हैं। तो अब देखना ये होगा कि सरकार और आयोग इस पर क्या एक्शन लेती है, क्या प्रतिक्रिया लेती है, और अब TRE 4 का अगला नोटिफिकेशन, अगला अपडेट हमें कब मिलता है। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और बने रहे वॉइस अप के साथ ऐसे ही अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।